नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली में चल रहे G20 समिट के पहले दिन को नई दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति बन गई। जी हाँ, जिसके बाद इसे पारित कर दिया गया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी दी है। दिल्ली घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र है। घोषणा पत्र में यूक्रेन में व्यापक, न्याय संगत और अस्थायी शांति का आह्वान किया गया है। सदस्य देशों से इलाकों पर कब्जा करने के लिए ताकत के इस्तेमाल या किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ कार्य करने से बचने का आग्रह किया गया है। जी हां, घोषणा पत्र में यह भी जोर देकर कहा गया कि परमाणु हथियारों का उपयोग या उपयोग की धमकी अस्वीकार होनी चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि राकांपा के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने देश के विभिन्न हिस्सों में हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन द्वारा सबसे ज्यादा सीटें जीतने पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के परिणाम में इंडिया गठबंधन एनडीए से अधिक सीटें जीती है। जी हाँ, वहीं सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं सभी मतदाताओं को धन्यवाद कहूंगी। जनता ने बेरोजगारी और महंगाई को अस्वीकार कर दिया है। लोगों ने तानाशाही सरकार को अस्वीकार कर दिया है। मराठा आरक्षण पर पूछे जाने पर सुप्रिया सुले ने कहा कि मैंने लातूर में कहा था कि महाराष्ट्र सरकार को भी सूखे मराठा आरक्षण, महंगाई और बेरोजगारी से जुड़े मुद्दों पर विशेष विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए। जालना में जो कुछ हुआ है वो अमान्य था। सरकार को जनता का दर्द समझना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में G20 का आगाज हो चुका। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन समेत कई देशों के नेता भारत पहुंच चुके हैं। बैठकों का दौर जारी है। वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हमले करे। जी हाँ, दरअसल इस हाई प्रोफाइल प्रोग्राम के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली में सौंदर्यीकरण किया था। इसी के तहत झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाकों को कवर दिया गया था। इसे लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार हमारे गरीब लोगों और जानवरों को छुपा रही है। उन्होंने आगे कहा कि अपने मेहमानों से भारत की हकीकत छुपाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि G20 का उद्देश्य प्रमुख विश्व अर्थव्यवस्थाओं का जमावड़ा होना, जिसका उद्देश्य वैश्विक समस्याओं से सहयोगात्मक तरीके से निपटना है। लेकिन इस कार्यक्रम के लिए झुग्गियों को या तो ढक दिया गया या तो ध्वस्त कर दिया गया है। हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि G20 के डिनर की गेस्ट लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल न किए जाने को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया। जी हाँ, अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा केवल उन देशों में हो सकता है जहां कोई लोकतंत्र नहीं या कोई विपक्ष नहीं है। जी हाँ, पी चिदंबरम ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अभी इंडिया यानी भारत उस स्थिति में नहीं पहुंचा जहां लोकतंत्र और विपक्ष का अस्तित्व खत्म हो जाए। जी हाँ, वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि आपने मनमोहन सिंह को डिनर में बुलाया है। आपको मालूम है कि मनमोहन सिंह की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आने वाले, लेकिन विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया है। अगर लोकतंत्र में विपक्ष के नेता को स्थान नहीं तो ये तानाशाही है। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं। इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होने पहुंचे प्रतिनिधियों की स्वागत, रुकने ठहरने से लेकर खान पान का विशेष ध्यान रखा गया है। जी हां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से विदेशी मेहमानों के लिए डिनर का आयोजन किया गया। शनिवार को आयोजित रात्रि भोज से जुड़े विशेष व्यंजनों की सूची भी तैयार की गई है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों के लजीज पकवानों को शामिल किया गया है। जी आपको बता दें कि घोषित उपचुनाव के नतीजे ने क्या
अखिलेश यादव को पूर्वांचल फतह का फॉर्मूला दे दिया है। जी हां, घोसी में सपा की जीत के बाद अखिलेश के एक पोस्ट से इसकी चर्चा तेज हो गई है। जीत के बाद सपा सुप्रीमो ने लिखा, इंडिया टीम और पीडीए की रणनीति जीत का सफल फॉर्मूला साबित हुआ है। जी हां, पिछड़ा दलित और मुस्लिम बहुल घोसी में सपा ने इस बार राजपूत बिरादरी से आने वाले सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा था। सुधाकर के प्रचार के लिए अखिलेश ने पिछड़े दलित और मुस्लिम नेताओं को कमान सौंप रखी थी। जी हां, अखिलेश की ये रणनीति काम कर गई और घोसी में सपा ने बीजेपी की कोर वोट बैंक माने जाने वाले स्वर्ण वोटरों में भी सेंध लगा दिया है। मतगणना के दौरान सुधाकर बैलेट राउंड से ही बढ़त बनाने में कामयाब दिखे थे। चुनाव में सुधाकर को करीब 1,25,000 वोट मिले हैं। जी हां, आपको बता दें कि अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को शनिवार सुबह राज्य की सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया। जी हां, नायडू पर कथित तौर पर राज्य में बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम की आड़ में 371 करोड़ रुपए की बड़े घोटाले की साजिश रचने का आरोप है। हालांकि खुद पर लगे आरोपों का खंडन किया है। जी हां, वहीं चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पिछले 45 वर्षों से मैंने निस्वार्थ भाव से तेलुगु लोगों की सेवा की है। मैं तेलुगु लोगों के हितों की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हूं। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जब से राकांपा के कुछ विधायकों ने शिंदे गुट में शामिल हुई तब से चर्चाएं जोरों पर है कि शरद पवार की बनाई पार्टी टूट गई। लेकिन शरद पवार कई बार बोल चुके कि उनकी पार्टी का कोई विभाजन नहीं हुआ है। वहीं शनिवार को राकांपा के शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट ने कहा कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है, सिवाय इसके कि कुछ शरारती व्यक्ति अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए संगठन से अलग हो गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि मोरक्को शनिवार सुबह जबरदस्त भूकंप के झटकों से हिल उठा। जी हां, ये देश के इतिहास में अब तक सबसे तेज भूकंप रहा है। भूकंप की वजह से 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जी हां, मोरक्को में आए भूकंप से ऐतिहासिक शहर मराकेश भी प्रभावित हुआ है। यहाँ पर कई ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है। पश्चिमी अफ्रीका में मौजूद इस देश में आए भूकंप की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जी हां, मोरक्को में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.8 रही है। इसे शक्तिशाली भूकंप की कैटेगरी में रखा जाता है। जी हां, भूकंप के झटकों के 19 मिनट बाद 4.9 तीव्रता का एक और भूकंप आया है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा तबाही मची है। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में शैक्षणिक सत्र 2023 से 2024 के लिए पेपरलेस आवेदन करने के लिए पोर्टल का वर्चुअल शुभारंभ किए हैं। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति हेतु पोर्टल पर शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन करवाने तथा पूर्व में पंजीकृत संस्थानों की मान्यता एवं पाठ्यक्रमवार फीस स्ट्रक्चर अद्यतन करने के लिए 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। जी हां, विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन आवेदन दिनांक 15 सितंबर से 7 नवंबर तक किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म जवान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हर दिन जबरदस्त साबित हो रहा। जी हां, जहां पहले दिन फिल्म ने 129 करोड़ की कमाई बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में की थी, वहीं दूसरे दिन ये आंकड़ा 235 से 250 करोड़ पार हो गया है। जबकि अब तीसरे दिन फिल्म का आंकड़ा भारत में ही 200 करोड़ रुपये पार होने को तैयार है, क्योंकि वीकेंड का फायदा छुट्टी पर फैंस उठाते नजर आएंगे। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कई छापेमारी और तलाशी ली है। ये रेड प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े एक मामले के सिलसिले में की गई है। जी हां, जून महीने में कोठागुडेम के चेरला मंडल में 3 आरोपियों के पास से विस्फोटक सामग्री, ड्रोन और एक लेथ मशीन जब्त होने के बाद एनआईए ने 12 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। स्थानीय पुलिस ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी हां,
आपको बता दें कि जहां पिछले दिनों लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा, तो वहीं अब मानसूनी बारिश ने एक बार फिर राहत दी है। दिल्ली को लेकर मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि राजधानी में शनिवार और रविवार को हल्की बूंदाबूंदी हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। जी हां, आईएमडी के मुताबिक रविवार को पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात समेत 19 राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा यूपी और राजस्थान में आज यानी रविवार को भी बारिश होने के आसार हैं। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार G20 शिखर सम्मेलन के दौरान यानी 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में बारिश की संभावना है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने समिट को लेकर अलग से वेबसाइट पर स्पेशल पेज तैयार किया है, जिस पर लगातार विशेष बुलेटिन जारी किया जाएगा। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।